नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना वायरस मेड इन चाइना है। पूरी दुनिया को शक तो पहले से था, लेकिन 1.5 साल बाद अब इसके पक्के प्रमाण भी मिलने लगे हैं। वायरस प्राकृतिक है या फिर उसे लैब में साजिशन बनाया गया, इसके भी सुराग वैज्ञानिकों के हाथ लगे हैं। सबसे पहले वायरस सी फूड मार्केट में मिला या फिर चीन ने जानबूझकर झूठ फैलाया, इसके भी साक्ष्य सामने आ गए हैं। तो क्या एक झूठ को छिपाने के लिए चीन ने 100 झूठ बोले? 90 दिनों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसी बात का पता लगाना है और आज हम भी चीन पर लग रहे इन्हीं आरोपों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां हुई, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। पिछले 1.5 साल से चीन नए नए शगुफे छोड़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन चीन का एक एक सच आज दुनिया के सामने आएगा। एक एक दावों की पोल खुलेगी। कितना सच्चा है, कितना झूठा है चीन, आज बताएगी लाई डिटेक्टर मशीन। हम पूछेंगे सवाल, तथ्यों के आधार पर जवाब देगी लाई डिटेक्टर मशीन। पड़ताल शुरू करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं पहले राउंड के वो 4 सवाल जिसके चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसा है चीन। सवाल नंबर 1, क्या चीन ने सी फूड मार्केट से वायरस फैलने की थ्योरी जानबूझकर फैलाई? सवाल नंबर 2, चीन में कोरोना की शुरुआत क्या दिसंबर 2019 से पहले हो चुकी थी? सवाल नंबर 3, क्या वुहान लैब में ही बनाया गया था खतरनाक कोरोना वायरस? सवाल नंबर 4, क्या वुहान लैब में रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार हुआ कोविड-19 वायरस? चीन के खिलाफ सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे ही सवालों का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें चीन की उस रहस्यमयी वुहान लैब पर टिकी हैं जिसे कोरोना वायरस का एपिसेंटर माना जा रहा है। वुहान लैब पर शक की एक खास वजह भी है। चीन ने सबसे पहले जिस सी फूड मार्केट से कोरोना मरीज मिलने का दावा किया था, वो वुहान लैब से बस चंद किलोमीटर दूर है। तो चलिए देखते हैं लाई डिटेक्टर मशीन पर चीन का यह दावा कितना टिकता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत सी फूड मार्केट से हुई। क्या चीन ने सी फूड मार्केट से वायरस फैलने की थ्योरी जानबूझकर फैलाई? यह है चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और यहां से सिर्फ 23.5 किलोमीटर दूर है वुहान सी फूड मार्केट। यह दूरी अलग अलग रास्तों से कम या ज्यादा भी हो सकती है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की जांच का दायरा इसी 23.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी दायरे में वो सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला अदृश्य कोरोना दुनिया में आया क्या। ये वही सी फूड मार्केट है जिसको लेकर चीन बार बार दावा करता है कि यहीं पर दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस मिला था, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश दावा कर रहे हैं कि वायरस सी फूड मार्केट से नहीं बल्कि मार्केट से चंद किलोमीटर दूर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। इसी सच को सामने लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को 90 दिन का समय दिया है। Ask the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. कोरोना वायरस को लेकर 3 तरह की थ्योरी दुनिया के सामने है। पहला, ये वायरस प्राकृतिक हो सकता है। दूसरा, ये वायरस चीन की लैब से निर्मित हो सकता है। तीसरा, चीन ने इसे जानबूझकर जैविक हथियारों के रूप में विकसित किया है। चीन ने दावा किया है कि कोविड-19 वायरस प्राकृतिक है और चमगादड़ से किसी जानवर में, फिर उससे इंसान तक पहुंचा। अपनी इस दलील में वो फंस गया। दरअसल कोविड-19 वायरस पूरी तरह से चमगादड़ में मिले वायरस जैसा नहीं है। प्रोफेसर हैं रिचर्ड एडब्राइट, उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि जब ये कोरोना फैला और उन्होंने ये कहा कि पहला केस सितंबर के आसपास माना गया था, तो उस दौरान जो ये चमगादड़ या बैट्स हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो वुहान से काफी किलोमीटर दूर है।
दूसरा तथ्य उन्होंने ये रखा कि ये फैक्ट है कि जो वुहान की जो लैब है वो एक चाइना का प्रोविंस है यूनान, वहां की गुफाओं से चमगादड़ इकट्ठे करके लाते थे और उस पर रिसर्च करते थे। तीसरा जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं मीडिया के, चाइना के थ्रू ही उन्होंने ये भी कहा कि उस मीट बाजार में या वेट मार्केट में उस दौरान कोई चमगादड़ का मीट बिक ही नहीं रहा था। तो ये तथ्य संदेह पैदा करते हैं। सार्स के मामले में 4 महीने में ही पता लग गया था कि वायरस चमगादड़ से सीवेट यानी एक प्रकार की जंगली बिल्ली में पहुंचा और सीवेट से इंसान में, जबकि मर्स के मामले में 9 महीने में पता लगा था कि वायरस चमगादड़ से ऊंट और उससे इंसान में पहुंचा। लोग बोल रहे हैं कि ये चमगादड़ से किसी प्राणी में आके फिर मतलब मार्केट से फिर ह्यूमंस में आ गया, लेकिन इसका भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। किसी भी प्राणी में सार्स कोरोना वायरस 2 जैसा वायरस नहीं मिला है और ये जो अभी जो वायरस है वो पूरी तरह से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होके बाहर आ गया था, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो इसके वजह से मतलब ये बात मतलब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लैब से निकल सकता है। कोविड-19 के मामले में 1.5 साल के बाद भी अब तक उस जानवर का पता नहीं चला जिसके जरिए ये वायरस वुहान के सी फूड मार्केट तक पहुंचा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। यानी चीन का ये दावा झूठा है कि सी फूड मार्केट से वायरस फैला। चीन में कोरोना की शुरुआत दिसंबर 2019 से पहले हो चुकी थी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर हाल ही में यह चर्चा तब शुरू हुई जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट प्रकाश में आई। इसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला देकर कहा गया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स 2019 के नवंबर में ही बीमार पड़े थे और उन्हें कोविड जैसे लक्षणों की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनको वहाँ के एक सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनके जो लक्षण दिखाई दिए उनमें, वो जब हम कंपेयर करते हैं अभी के कोविड से तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ सामने आती है। उसमें नॉर्मली फीवर से स्टार्ट होना, उसके बाद फटीग महसूस होना और कफ उनमें रहना, और उसके बाद जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है लंग्स में पैदा होती है, वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। ये जानकारी इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन ने 8 दिसंबर 2019 को बताया था कि उसके यहाँ निमोनिया के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी अपना रुख बदलते हुए चीन पर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कोविड की उत्पत्ति प्राकृतिक है। I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. चीन भले ही दिसंबर 2019 में सी फूड मार्केट से कोरोना के पहले मरीज के मिलने का दावा करे, लेकिन पड़ताल में यह बात साबित होती है कि दिसंबर 2019 से पहले ही चीन में कोरोना संक्रमण के केस सामने आए थे। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 मार्च 2021 को जो रिपोर्ट जारी की उसमें इस महामारी से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि वुहान की सी फूड मार्केट की भूमिका को लेकर भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है। ऐसे में वुहान इंस्टीट्यूट की भूमिका कितनी संदिग्ध है, चलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट से यह भी पता लगाते हैं। क्या वुहान लैब में ही बनाया गया था खतरनाक कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर वुहान लैब वाली थ्योरी पर दुनिया का विश्वास तब मजबूत हुआ जब ब्रिटेन के मशहूर लेखक और संपादक निकोलस वेड ने एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने तथ्यों के साथ वुहान लैब को लेकर शंका जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स कोरोना वायरस पर एक प्रयोग कर रहे थे। इसमें कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित किया जा रहा था। इसी प्रकार के प्रयोग के कारण कोविड-19 जैसे वायरस के पैदा होने की आशंका है।
वायरस कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें एक वायरस की स्पाइक लेके दूसरे वायरस की बॉडी में वो डाल देते थे। और जो ये जो माइस है या जो चूहे हैं जिसमें ह्यूमनाइज माइस जिसको बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके साथ इनके प्रयोग चल रहे थे। अब सवाल ये है कि वुहान लैब तक कोरोना वायरस पहुंचा कैसे? दरअसल दक्षिण पश्चिम चीन में यूनान नाम का एक प्रांत है। यहाँ की एक तांबे की खदान में काम करने वाले 6 मजदूर जून 2012 में बीमार पड़े थे। उन्हें सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण थे। 2 मजदूरों की जल्दी ही मौत हो गई। इस घटना के 6 महीने के बाद चीन के वुहान इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिक खदान पहुंचे। इसमें बैट वुमेन नाम से फेमस चीन की महामारी विशेषज्ञ शी हंगली भी थी। टीम ने यहाँ पर रह रहे चमगादड़ों से वायरस के कुछ सैंपल लिए, जिस पर वुहान लैब में कुछ प्रयोग हुए, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन भी शामिल है। ये जो वायरस वुहान इंस्टीट्यूट से निकलने का हम सोच रहे हैं, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऐसी एक संस्था है जहाँ पे कोरोना वायरस पे रिसर्च होता है। यहाँ पे बैट कोरोना वायरसेस और रैट से निकले हुए कोरोना वायरस के 22,000 नमूने हैं अलग अलग। और हम अभी एक घटना बताएंगे जिससे यूनान प्रोविंस के बारे में बताएंगे। तो यूनान प्रोविंस में मोजैंग करके एक जगह है, वहाँ पे एक खान थी कॉपर की, और जिसमें काफ़ी सारे चमगादड़ जो थे उन्होंने गंदगी करके रखी थी। अब 6 लोग वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए उस गंदगी को साफ करने के लिए। उनको न्यूमोनिया हो गया, उनको पहले बुखार हुआ, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई और उनको न्यूमोनिया हो गया। तो ये जो उनको बीमारी हुई ये बिल्कुल कोविड-19 की तरह थी। ये हमें सारे दस्तावेज ऐसे मिले जिससे ये स्पष्ट हुआ था। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब है वायरस के भीतर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। आम भाषा में इसका मतलब है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में वायरस को जंप करना और क्रॉसओवर करके इंसानों तक पहुंचाना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वायरस का म्यूटेशन कुदरती प्रक्रिया है, जबकि गेन ऑफ फंक्शन में वैज्ञानिक खुद ही इस प्रक्रिया को प्रयोगशाला में कंट्रोल्ड वातावरण में आजमाते हैं और ये देखते हैं कि वायरस म्यूटेशन के बाद कितना ताकतवर होता है। ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड का दावा है कि ऐसे ही प्रयोगों से कोविड-19 वायरस तैयार हुआ। उनकी लैबोरेटरी है, वुहान की लैबोरेटरी, उसके पहले जो बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, वो कर सकते हैं। उसके बाद वो पैसेजिंग करके एक मेथड है वो भी कर सकते हैं और वो सब उनका डॉक्यूमेंटेड है, वो उस लैब में कर सकते हैं। वो एक अच्छी तरह से वायरस कल्चरिंग जो है उनके पास है। वो सब चीज़ें जब हम पता करते हैं तब ऐसे लगता है कि उन्होंने वो सैंपल्स वहाँ लेके गए, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ से प्रॉबेबली लीक हो गया होगा। गहन पड़ताल से पता चलता है कि वुहान लैब को लेकर चीनी प्रशासन तथ्यों को छिपा रहा है, लिहाजा मौजूदा दस्तावेज इशारा करते हैं कि वुहान लैब में वायरस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर वैज्ञानिकों के इस तर्क में दम है कि कोविड-19 वायरस को प्रयोगशाला में तैयार किया गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस प्रयोग के दौरान किसी गलती से लैब में तैयार हुआ या फिर किसी खास तकनीक के जरिए बनाया गया। वैज्ञानिकों को इस दिशा में भी कुछ नए सबूत मिले हैं। चमगादड़ से नहीं, लैब में ही रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार हुआ कोविड-19 वायरस। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक और अवधारणा सामने आई है। इसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के जरिए लैब में तैयार किया गया है। डेली मेल में छपी खबर के अनुसार इस दावे के पीछे हैं ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डालग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्गर सोरेनसन। इन्होंने अपनी स्टडी में पाया है कि वायरस को तैयार करने के बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की गई ताकि ऐसा लगे कि ये वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ है। वुहान लैब के रिसर्चर्स रिवर्स जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे कि बैट्स के जो कोरोना वायरस होता है उसको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाए जो कि वो नेचुरल ना हो। दूसरा, 2013 में चाइना के यूनान प्रोविंस की माइंस में कुछ बैट वायरस जिसको RATG13 कहा जाता है वो मिला था, जिससे कि
6 जो माइंस में लोग काम कर रहे थे वो इफेक्ट हुए थे और उसका रिसर्च भी ये वुहान लैब कर रही थी और ये लैब यूनान से ही काफी सारे चमगादड़ लाके उनके जीन्स पे काम कर रही थी और रिवर्स जेनेटिक रिसर्च भी कर रही थी कि कैसे इसको वापस नॉन नेचुरली या कृत्रिम रूप से बनाया जाए इस वायरस को। तो ये वहां पे काम चल रहा था ऑलरेडी। और वुहान इसमें करीब 1000 मील्स से ज़्यादा अंतर है और वो जो चमगादड़ है वो दोनों इतने दूर तक जा नहीं सकते। तो और एक उन थेसिस में से एक बात और सामने आई कि वो जो सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो सब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए थे और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो बहुत कैपेबल है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं तो फिर वायरस का कल्चरिंग जो है वो सब वो कर सकते हैं। प्रोफेसर एंगस और बर्गर ने स्टडी में कहा है कि जब हम दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे तो वायरस में एक खास फिंगरप्रिंट मिला जो लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने के बाद ही संभव है। यानी चीन ने यहाँ भी झूठ बोला। रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करके उसने लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस के बाहर आने के पीछे 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अनुसार लैब में प्रयोग के दौरान गलती से वायरस लीक हो गया हो और इस महामारी की शुरुआत हुई। वहीं एक पक्ष कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बता रहा है। इसके पीछे भी अहम तथ्य अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। चलिए राउंड 2 में इन सभी तथ्यों को सच और झूठ की तराजू में तौलते हैं। पहले राउंड के 4 सवालों ने चीन की सारी हकीकत बयान कर दी। अब वो 3 सवाल जिसके तिलिस्म में पूरी दुनिया उलझी हुई है, जिसका सच अगर सच में सामने आ गया तो भूचाल आ जाएगा। शातिर चीन के लिए राउंड 2 के ये 3 सवाल हैं। क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? क्या चीन ने WHO के पहले चरण की जांच को मैनेज किया? अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ क्या अहम सुराग लग गए हैं? तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। तथ्यों के आधार पर देखते हैं कि क्या कोरोना वायरस चीन का सच में जैविक हथियार है। चीन सुपर पावर बनना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें ना तो सुपर पावर वाली हैं और ना ही उसकी हैसियत। ऐसे में वो अपने दुश्मनों से सीधे तो लड़ नहीं सकता, इसलिए वो नए नए तिकड़म और हथकंडे अपनाता रहता है। झूठ की फैक्ट्री चलाता है। करीब से कोरोना वायरस की पड़ताल करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायरस चीन की जैविक युद्ध का ही एक हिस्सा है। 2015 में ही जो चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे 2 मेजर जनरल हैं जो इंचार्ज हैं, मेजर जनरल शी जेंगली और मेजर जनरल काओ वेई। ये जो लोग हैं ये वायरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं PLA के और पूरा का पूरा प्रोग्राम मिलिट्री के नीचे काम कर रहा है। ये बैट कोरोना वायरस जो है सन 2012 में वो जो यूनान का इलाका है उनका, वहां पे केव में उनके 6 बंदे गए थे तो वो कोरोना जैसी बीमारी से बीमार हो गए। तब शी जेंगली ने जाके वो बैट मंगाए थे वहां से यूनान की केव से, उन पे रिसर्च शुरू की थी और RA0013 जो नाम की ये वायरस है इसको आइसोलेट किया। क्लियरली शोज इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है वायरस और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस चीन में कोरोना का जन्म हुआ, जो आबादी में नंबर 1 है, वहां पर कोरोना ने तांडव क्यों नहीं मचाया? कैसे चीन में 6 से 8 महीने में जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देश 1.5 साल से इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे देश, बड़े से बड़े देश जिनकी बहुत डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वहीं चीन अपने आप को संभाल पाने में, बड़ी जल्दी संभाल पाने में सक्सेसफुल हो गया है। उसने उसका इकोनॉमी उसकी वापस ट्रैक पर आ गई है। वहां पर अब बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं। वुहान में हुआ म्यूजिक फेस्टिवल, तो इसमें संदेह उठना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी महामारी से ओरिजिन जहां पे उस महामारी का हुआ वो देश
उस देश में कुछ नहीं हो रहा है, वो देश उससे बचा हुआ है, बाकी दुनिया भर उस महामारी से जूझ रही है। एक नई रिपोर्ट के खुलासे से कोरोना वायरस को लेकर चीन के इरादों पर शक और भी गहरा गया है। ये रिपोर्ट 2015 के घटनाक्रम से जुड़ी है, जब दुनिया में कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से लोग अनजान थे, लेकिन चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। चीन की मशहूर वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ ली मेंग-येन ने आज तक से खास बातचीत में इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई है। वो खुद इस रिपोर्ट का हिस्सा थी। This virus is come from the PLA lab, which they use their unit and they discovered the backbone bad coronavirus after a lot of enhancement and finally get this human target virus. And this is unintentionally released. चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है। कोविड इसका एक उदाहरण है। पीएलए के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से शत्रु की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। पीएलए के इस दस्तावेज में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के अध्ययन का भी जिक्र है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। चीन की महामारी विशेषज्ञ ली मेंग-येन ने दावा किया कि ये खुफिया दस्तावेज पूरी तरह से सही है और चीन की साजिशों की पोल खोलने के लिए काफी। China government knows it. That's why they immediately had a response after that within hours. देशी मीडिया के हाथ लगे इन दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है और इसे इंसानों में बीमारी पैदा करने वायरस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इसका प्रयोग एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार कभी नहीं देखा है। इस दस्तावेज में चीन के टॉप स्वास्थ्य अधिकारियों का लेख है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख को चीन की छवि खराब करने की मुहिम का हिस्सा बनाया। मीडिया ने या मीडिया इन जनरल ने जिस तरह के सवाल इस विषय पर चीन की सरकार से पूछने चाहिए थे, वो शुरू से नहीं पूछे और उसी का नतीजा है कि आज जिस तरह की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं और जिस तरह की वाद विवाद हो रहे हैं, जिस तरह की नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, उसको लेकर जो भी घटनाक्रम शुरू हो रहा है और इंटेलिजेंस वेस्टर्न इंटेलिजेंस एक नए नजरिए से इसको देख रही है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एक नए नजरिए से देख रहे हैं और नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या रोल था चीन का इस विवाद, इस पूरे प्रोसेस में। जो लैब से लीक होने वाली थ्योरी है कोरोना वायरस की, वो ज्यादा इस समय प्रभावशाली दिख रही है क्योंकि चीन ने एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर का जो रोल था वो निभाया ही नहीं शुरू से। और जिस तरह से चीन ने इसको हैंडल किया है, वो शुरू से जिस तरह के सवाल मीडिया को पूछने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए और उसका नतीजा आज ये है कि हम आज भी अंधेरे में हैं कि आखिर कोरोना वायरस या कोविड-19 की शुरुआत हुई कैसे। यहाँ ये तथ्य जानना जरूरी है कि जैविक और जहरीले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था, लेकिन कुछ ही देश इसके सदस्य हैं। इस पर कभी सहमति नहीं बन पाई कि जैविक हथियार बनाए जाने की आशंका पर जांच की सही व्यवस्था क्या होगी। चूंकि जैविक हथियारों को लेकर ग्लोबल स्तर पर कोई सख्त व्यवस्था नहीं है और चीन की जो फितरत है उसे देखकर इस आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता कि चीन ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस का प्रयोग किया है। चीन के खिलाफ सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोला था। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कहा था। ट्रंप ने तब विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन की कठपुतली बताते हुए उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक दल कोरोना की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन गया, लेकिन आरोप लगे कि चीन ने उसे भी मैनेज कर लिया। क्या सच में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मैनेज किया? देखते हैं। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। माना जाता है कि WHO ने दुनिया को उतनी ही जानकारी दी जितनी चीन ने देनी चाहिए। यही वजह है कि कम और गलत जानकारी की वजह से कोरोना ने तेजी से पांव पसारे और लाखों लोगों की मौत हुई। चीन पर आरोप है कि लैब वाली थ्योरी से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी मैनेज किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये बात डंके की चोट पर कही थी। अब यही बात दुनिया के ज्यादातर देश कह रहे हैं।
Seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? WHO के नेतृत्व में एक टीम साल 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में 4 हफ्तों तक चीन के वुहान शहर में रही। इस टीम पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर सही जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी थी। टीम ने जांच के बाद कई 100 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कुछ ही पन्नों में लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया गया है, जबकि टीम में शामिल कई वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्हें सही से जांच नहीं करने दी गई। जांच को चीन ही सुपरवाइज कर रहा था और उसने जांच के लिए ओरिजिनल दस्तावेज भी नहीं दिए। जिस समय इस पर इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जानी चाहिए थी, जिस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस मामले पर रेड अलर्ट जारी करना चाहिए था, उसने नहीं किया। चीन के दबाव में आकर और चीन का दबदबा जिस तरह से बना हुआ था इस संगठन के ऊपर, और चीन ने जिस तरह से इसको सेक्रेटरी जनरल के द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, वो सर्वविदित है। उसमें पिछले काफी महीनों में पिछले पूरे साल इस बात पर जिक्र होता रहा कि WHO को जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं किया। पहले रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, फिर इंफॉर्मेशन चीन ने शेयर नहीं करी जो करनी चाहिए थी, जबकि ये वायरस 2019 के आखिरी महीनों से चालू था चीन में, फिर भी इस बात की इंफॉर्मेशन दुनिया भर के देशों को दी नहीं गई। जब दी गई तो बहुत लेट हो चुका था। तो उसके संदर्भ में ये बात उठना, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन इतने बड़े एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पर को ठीक से हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर हमको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है? इस बीच विशेषज्ञों में इस बात को लेकर सहमति बढ़ने लगी है कि प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने के सवाल पर ज्यादा गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि WHO की शुरुआती जांच अपर्याप्त और निष्कर्ष विहीन थी, इसलिए दूसरे चरण की जांच पारदर्शी तरीके और सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। दबाव बढ़ने पर WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने भी नई जांच की बात कही है। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। बारे में जो जांच जो हो रही है वो WHO कर रही है। WHO की एक ग्रुप है, तो वो लोग चाइना गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट पे WHO के DG ने टिप्पणी भी की थी। तो ये अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, और इसमें भारत की एक पोजीशन भी है। और हमारी पोजीशन ये है कि जो रिपोर्ट जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है। कोरोना महामारी के 1 साल से अधिक समय के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े किए। ऐसे में ट्रंप के उस दावे में दम लगता है कि कोरोना के केस में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी मैनेज किया, जिसकी वजह से स्थिति और भयावह। 1.5 साल में चीन के वुहान से निकले वायरस ने जिस तरह से रोज नया रूप धारण किया है, उससे इस बात का शक गहराता जा रहा है कि हो न हो वायरस के पीछे चीन की कम्युनिस्ट सरकार का शातिर दिमाग है। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसके बाद बाइडेन सरकार ने 90 दिन में चीन का हर झूठ बेपर्दा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ क्या अहम सुराग लग गए हैं? द सन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अमेरिका को ऐसे विस्फोटक दस्तावेज हाथ लगे जो चीनी साजिश का खुलासा कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस अधिकारियों को आदेश दिया है कि वायरस की उत्पत्ति के बारे में सच पता करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं और 90 दिन में रिपोर्ट दी जाए। Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3. चीन को लेकर अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व प्रमुख स्कॉट गॉटलिब ने भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का रहस्य पूरी दुनिया के सामने नहीं आया तो भविष्य में कोविड-26 या कोविड-32 नहीं बल्कि इससे ज्यादा तरह के वायरस भी सामने आ सकते हैं, जो कि शायद कोविड-19 से भी अधिक तबाही मचाने की क्षमता रखते हो। चीन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि संक्रमण के मामले सामने आने के लगभग 3 हफ्ते बाद उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी सूचना दी। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग ने चेतावनी दी थी कि ये सार्स जैसा वायरस हो सकता है
लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर ली पर ही अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने आदेश दिया कि इस बीमारी के बारे में कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाए। उसी दिन हुबेई के प्रांतीय स्वास्थ्य आयोग ने वुहान के सारे नमूनों को नष्ट कर दिया। चीन की इन चालबाजियों से महामारी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ऐसे में अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर खुफिया एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई है, तो निश्चित तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के हाथ कुछ अहम दस्तावेज जरूर लगे होंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।